सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मेरा टेलीग्राम और फिर इंस्टाग्राम, ठीक है, और व्हाट्सअप तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे, जहाँ पर केवल और केवल कर्मचारी जुड़े हुए हैं। कर्मचारी से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन, रूल, सर्विस रूल जो भी होता है मैं हर जगह शेयर करता हूँ। आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मेरा नाम है विकास यादव, कृषि विभाग हरियाणा से। देखो, एक लेटर आया है किसकी तरफ से? जो फाइनेंस डिपार्टमेंट हरियाणा उसकी तरफ से। वैसे तो आप लोगों ने वो लेटर देख लिया। वो क्या है? वो है एनपीएस की नई इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन दिए गए हैं। तो सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। देखो, इसमें क्या हुआ है कि अभी तक आप बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन देखते थे, ऑटो मोड में जो होता था बाय डिफॉल्ट, क्या, जिसमें अगर जब भी कोई नया कर्मचारी आता था बाय डिफॉल्ट उसका वही आता था। उसमें होते थे एसबीआई, एलआईसी, यूटीआई, ये होते थे। उसमें क्या है? उसमें जो आपका पैसा एनपीएस का जाता है, जमा होता है, कुल आपका सरकार का मिला के जो पैसा जमा होता है एनपीएस में हर महीने, तो बाय डिफॉल्ट वाली जो स्कीम है उसमें 50-50 शेयर होता है। किस चीज का? 50% इक्विटी खरीदने में, मतलब जो शेयर मार्केट होता है उसमें, और 50% होता है सरकारी बॉन्ड्स वगैरह में जो सरकार निकालती है टाइम टाइम पे, या सरकार अपने हिसाब से अपने जो बॉन्ड्स है जो भी निकालती है वो उन पे इन्वेस्ट करती है उसको। ठीक है। जहां पे जी लिखा होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, वो जो जी होता है वो गवर्नमेंट का बॉन्ड होता है एक तरीके से। तो बाय डिफॉल्ट में 50-50% है, वो हमेशा वही चलता रहता है अगर आप चेंज नहीं करते हो तो। लेकिन अब एक नया ऑप्शन जो सरकार ने ऐड किया है दो तरीके से। क्या? पहला है, उसको क्या करा सरकार ने, और ये क्यों किया पता है? भारत सरकार ने नवंबर 2025 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था इस बारे में, जो सरकार ने ये दो नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कर्मचारियों के लिए दिए थे। तो हरियाणा सरकार ने उसी को जो है कंसीडर करके और जो सोच विचार करके अब इनको अडॉप्ट कर लिया, दो नई स्कीम लॉन्च कर दी। क्या? पहली तो रहेगी, इसका जो नाम है वो है लाइफ साइकिल 75 हाई। ये एक आपने लेटर में देखा होगा। सिंपल भाषा में अगर इसको मैं समझाऊं तो उसमें ये है कि अगर कोई कर्मचारी, ये हाई रिस्क है, इसमें जो हाई है वो हाई रिस्क है, और सीधी सी बात है, जो होगा रिस्की वही पिएगा विस्की। ठीक है, वैसे शराब पीना हानिकारक है, मजाक कर रहा हूं। तो जो इसमें जो हाई है उसकी वजह से पे हाई रिस्क है इसमें। अब इसमें जो 75 वर्ड यूज है उसका मतलब क्या है? अगर कोई कर्मचारी, किसी का एग्जाम्पल से समझाता हूं, जैसे अगर किसी का 10,000 रुपए एनपीएस जमा होता है हर महीने, अगर वो इस स्कीम को, इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को अडॉप्ट करता है, ये 8 जून 2026 से शुरू हो चुकी स्कीम, अगर वो इसको अडॉप्ट करता है तो उस 10,000 में से 75% तो जाएगा शेयर खरीदने में, इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा। जो 25% है वो जाएगा सरकारी बॉन्ड्स वगैरह में, सरकार वहां इन्वेस्टमेंट करेगी। ये कब तक होगा? ये होगा जब तक कर्मचारी की उम्र 35 साल ना हो जाए। अगर मान लो आज कोई कर्मचारी ज्वाइन करता है 25 साल की उम्र में और वो इसको अडॉप्ट कर लेता है, तो अगले 10 साल तक उसका इसी पैटर्न में चलेगा, 75-25 के रेशियो में। 75% लगेगा शेयर मार्केट में, 25% लगता है सरकारी बॉन्ड्स में। और जो बाय डिफॉल्ट स्कीम जो आज तक चलती है, जो हम या आप जो भी करते हो, उसमें 50% होता है। 50% शेयर मार्केट, 50% सरकारी बॉन्ड्स। ठीक है। तो ये कैसे चलेगा? 35 साल की उम्र होने तक, अगर कोई कर्मचारी आज 32 साल का है और वो इसको अडॉप्ट करता है, वो 3 साल तक उसका पैसा लगेगा 75% शेयर मार्केट, इक्विटी खरीदने में, और जो 25% है सरकारी बॉन्ड्स में। लेकिन जैसे ही आप 35 साल पूरी करते हो तो 35 साल होने के बाद जब आपका एनपीएस कटेगा तो उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। क्या? जो 75% शेयर मार्केट में लगता था वो घटना शुरू हो जाएगा। वो 75 की जगह हो सकता है 74%, फिर 72, 70, 69, 65, ऐसे करते करते जब आपकी एज 55 साल हो जाएगी, जब तक वो सिर्फ और सिर्फ कितना, 15% बचेगा जब शेयर मार्केट में लगेगा, जब आप 55 साल के होंगे। बाकी का जो 85% है वो आपका लगेगा किसमें? सरकारी बॉन्ड्स में। इसका मतलब क्या हुआ? 75% जो इक्विटी थी 35 साल तक, वो 55 साल में 15 हो जाएगी, तो यानी कि कितना घट जाएगा? 60% घट के आ जाएगा। और टाइम कितना? 35 और 55 में डिफरेंस कितना? 20। यानी कि हर साल 3% डिक्रीज होता होता ये 55 साल की उम्र में 15% शेयर मार्केट में लगेगा पैसा, और बाकी का 85% बॉन्ड्स में लगेगा। तो पहली स्कीम तो ये है, हाई रिस्क है, और हाई रिस्क होगा तो रिटर्न्स भी हाई मिलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट संभावनाओं का खेल है और अपने जोखिम पे खेले। ये लाइन आती है, ठीक है, कि बाजार जोखिमों के अधीन है, कृपया ध्यानपूर्वक निवेश करें। तो ये लाइन यहां भी है, जिसको रिस्क लेना पसंद है वो इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, पहली स्कीम तो ये है। दूसरी,
जो थोड़ा सा रिस्क तो लेते हैं लेकिन कम लेते हैं, वो बंदों के लिए दूसरी स्कीम। क्या? इसका नाम है जी लाइफ साइकिल अग्रेसिव। इसमें क्या होगा, इसमें सरकार सेम स्कीम है। कैसे? इसमें 50% तो आपका पैसा इक्विटी में लगेगा अगर आप इसको अडोप्ट करते हो तो, लेकिन कब तक लगेगा? जब आपकी उम्र 45 साल होगी तब तक, बस उससे ज्यादा नहीं। 45 साल की उम्र तक 50% शेयर मार्केट में लगता रहेगा पैसा, और 45 की उम्र से और 55 साल तक यानी कि 10 साल तक फिर आपका जो ये इक्विटी वाला है वो 50 से घट के 35% पे आ जाएगा, यानी कि लगभग 15% कम हो जाएगा अगली 10 साल में। और जब 55 साल के हो जाओगे तो आपका 35% पैसा तो लगेगा इक्विटी शेयर खरीदने में, और बाकी का जो 65% पैसा है वो लगेगा आपका सरकारी बॉन्ड में। और जब आप रिटायर हो जाओगे तो अभी 80% का आ गया शायद, तो वो पैसा तो आप निकाल लोगे, बाकी का आपको इक्विटी खरीदनी पड़ेगी। पहले 60% निकाल सकते थे और 40% की इक्विटी खरीदनी पड़ती है। वो इक्विटी का मतलब शेयर मार्केट। तो ये जो आया है लेटर, इसका निचोड़ ये निकलता है। और एग्जाम्पल मैंने दे दिया, 10,000 अगर आपका है तो 75% पहली वाली स्कीम में 75%, यानी कि 7500 रुपए, और 2500 सरकारी बॉन्ड में। दूसरी स्कीम है उसमें 5000 रुपए सरकारी बॉन्ड में, 5000 रुपए इक्विटी में, फिर वो घटता घटता सरकारी बॉन्ड पे हो जाएगा 65%, 6500 रुपए, और फिर हो जाएगा वो इधर 3500 रुपए। ठीक है। और अगर आपको कुछ नहीं करना, आराम से रहना है, ज्यादा लालच नहीं आपको, तो फिर आपका जो बाय डिफॉल्ट चल रही है उसको चलने दो, आपको कुछ नहीं करना, जो स्कीम आपकी है वही रहेगी। हाँ, स्कीम आप जो चेंज कर सकते थे आज तक, जैसे कि अगर मान लो बाय डिफॉल्ट से आप, ये भी बाय डिफॉल्ट वाला ऑप्शन है 3, पहले 1 होता था 3 हो गए हैं, ये बाय डिफॉल्ट वाले ही हैं। और जो दूसरी स्कीम्स हैं जैसे एचडीएफसी है या आपका एक वो है एसबीआई का है, यूटीआई का है, ठीक है, और एक उसका ट्रस्ट करके एक है, नाम पूरा याद नहीं मुझे, तो उस टाइप की आईसीआईसी है। तो वो जो 7-8 जो स्कीम्स हैं, उसका कोटक का है, तो वो सारी अलग है, वो पहले जैसी थी वो ऐसी आज भी है, वो आप कभी भी चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बाय डिफॉल्ट चेंज करनी तो आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है जी। तो ये है इसका सिंपल जो मेरी तरीके से हो सकता था वो 8/6/2026 से लागू हो चुकी है। जिस भी कर्मचारी को करनी है, अब कमेंट करके ये मत पूछना जी मेरी उम्र 30 साल है क्या मैं करूं, मेरी उम्र तो 32 साल है क्या मैं करूं। भाई वो आपकी मर्जी है, जो रूल है वो मैंने आपको बता दिया है। जो स्कीम ये है हाई रिस्क की स्कीम है, रिस्क आपका रहेगा, और जहां रिस्क होगा वहां पैसा होगा, तो चारों तरफ पैसा ही पैसा ऐसे बरसेगा, ऊपर से ढेर हो जाएगा। ठीक है, तो वो आप देख लेना, और समझ में आ गया हो तो फिर कमेंट कर देना और लाइक करके जाना, उससे मुझे पता चल जाएगा जो मैंने आपको बताया वो आपको ढंग से समझ में आ गया है। ठीक है जी, तो धन्यवाद। जो आप मेरे साथ कई साथियों ने कहा जी इसके बारे में वीडियो बना के सिंपल भाषा में समझा दो, तो वो मैंने आपको बता दिया है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। कर्मचारी संबंधित सूचनाएं, अपडेट, इंस्ट्रक्शन, रूल, सर्विस रूल, सब कुछ मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ। मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी का और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पे आप जुड़ जाना। धन्यवाद।